ओम शांति। मेरा नाम शिव कुमार है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से 1959 से जुड़ा हुआ हूँ और इस संस्था में समर्पित रूप से 1962 से समर्पित रूप में सेवा दे रहा है। और इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ मुझे उनके साथ रहने का, सेवा करने का सौभाग्य मिला। उनके साथ का कुछ अनुभव जो मैंने देखा, पाया, वो आपके सामने रख रहे हैं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो इस संस्था के संस्थापक रहे, उनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला। बाबा बहुत ही मधुर थे। उनके बोल, उनके व्यवहार में मधुरता झलकती थी। वह जब भी किसी से मिलते थे, पिताश्री जी जब भी किसी से मिलते थे, तो आओ बच्चे, मीठे बच्चे कह करके बुलाते थे। और उनसे जो भी मिलते थे, उनके मिलने में हर एक को यही अनुभव होता था कि बाबा जब ये कहते थे कि आओ बच्चे, तो सचमुच वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, ऐसा अनुभव होता था। एक बुजुर्ग को भी जब बाबा कहते थे, मानो कोई बुजुर्ग भाई बाबा से मिलने के लिए आया, तो उसको भी बाबा बड़े स्नेह से मिलते थे और कहते थे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बैठो बच्चे। हाल चाल भी जब बाबा उनसे पूछते थे, तो बाबा यही कहते थे कि बच्चे कैसा रहा, यात्रा ठीक रही। इस प्रकार से बाबा उनसे मीठे बच्चे, आओ बच्चे कह करके बुलाते थे। और सुनने वालों को भी ऐसे ही महसूस होता था कि बाबा मुझे बच्चे बच्चे कह रहे हैं, तो सचमुच वो बाप और बच्चे की उसमें महसूसता होती थी। यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी ये भूल जाते थे कि मैं बुजुर्ग हूँ। जब बाबा से मिलते थे, तो ऐसा अनुभव होता था कि उनसे बुजुर्गपना भी मतलब भूल जाता था। उनको ये महसूस ही नहीं होता था कि मैं कोई बुजुर्ग हूँ। जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी बाबा से मिलता था, तो वो भी यही कहता था कि बाबा ने हमको बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। तो जब भी मैं बाबा के पास आया और बाबा से मिला, तो बाबा ने भी मुझे, ब्रह्मा बाबा यानी पिताश्री ने मुझे बहुत मधुर शब्दों में कहा, आओ बच्चे, बच्चू आ गए। इस प्रकार से बाबा ने बोला और बाबा ने मुझे देखा, ऐसा मधुर दृष्टि दी मुझे कि बस मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि मैं और बस बाबा और कोई नहीं। और वो बाबा का वात्सल्य, वो प्यार जो है, वो हृदय को छू गया। तो बाबा के पास उन दिनों में एक सन्यासी आया था। तो बाबा उस सन्यासी से बातचीत कर रहे थे। तो जब वो सन्यासी आया और उसने कहा कि मैं पिताश्री जी से मिलना चाहता हूँ। पिताश्री जी को वो बाबा, सभी लोग बाबा कहते थे। तो वो सन्यासी बहुत ही आवेश में था और कुछ सुनी सुनाई बातों के कारण से उसको यहाँ का ज्ञान स्पष्ट नहीं था। तो उसने समझा कि यहाँ पर ज्ञान जो है कोई अच्छा ज्ञान नहीं देते हैं। तो वो पिताश्री से मिलने के लिए आया और बड़े आवेश में आया, मानो एक क्रोध में आया। और उसने कहा कि मुझे तो बस पिताश्री से मिलना है। वो कौन है, कहाँ पर हैं? तो बहनों ने उनको बिठाया, आप बैठिए। जो भी रिसेप्शन में उस समय बहन भाई बैठे हुए थे,
उन्होंने उन्हें बिठाया और बाबा को जब सूचना दिया गया कि बाबा ऐसे ही आवेश में एक सन्यासी आया हुआ है, तो बाबा ने कहा उसे बिठाओ। और बाबा तो सभी के बाबा हैं, वो तो सबको मिलेंगे, सभी मेरे बच्चे हैं, तो बाबा अपने बच्चों से मिलेंगे ही मिलेंगे। इस प्रकार से पिताश्री जी ने शब्द कहे। उसे बिठाया गया। जब पिताश्री जी उससे मिलने के लिए आए तो बाबा ने कहा कि देखो, इस बच्चे को आपने केवल दरी पर ही बिठा दिया है, इसको गद्दी नहीं दिया बैठने के लिए। तो बाबा ने अपनी गद्दी उसको दे दिया बैठने के लिए। और वो ऐसा बाबा का व्यवहार दे करके पानी पानी सा हो गया, गदगद हो गया। उसके मन में आया कि कोई भी संस्था का जो बड़ा होगा वो कभी भी अपनी गद्दी दूसरे को बैठने के लिए नहीं देगा। लेकिन यहाँ पिताश्री जी ने, यहाँ पर बाबा जी ने स्वयं अपनी गद्दी मुझे दे दिया बैठने के लिए। तो उसने कहा, नहीं बाबा, ये तो आपकी गद्दी है, इस पर आप ही बैठेंगे। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, आपने बहुत बड़ी सेवा की है, भारत को पवित्रता की शक्ति प्रदान की है। अगर आप संन्यास धर्म में ना जाते, संन्यास धर्म को ना अपनाते, तो ये भारत जो है जल गया होता। आपने संन्यास धर्म को अपनाया और अपना करके पवित्र बने और पवित्रता की शक्ति से ही इस भारत को थमाया हुआ है, सहारा दिया हुआ है पवित्रता की शक्ति का। इस गद्दी पर जो है आप बैठने के अधिकार हैं, ऐसी शक्ति आपने प्रदान की है, तो इसलिए इस पर आप ही बैठिए। तो उस सन्यासी ने कहा, नहीं बाबा। उसने बाबा की निर्माणता, बाबा का मधुर व्यवहार देख करके और उस व्यवहार का ही उसको प्रभाव पड़ा। उन्होंने तो कुछ ज्ञान की बातें जो यहाँ संस्था में दिया जाता है अभी कुछ भी नहीं समझा था, लेकिन बाबा का व्यवहार दे करके उसको ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है वो बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती है। उसने ये जान लिया, अंदर में ये महसूस कर लिया कि मैंने तो जो कुछ सुना था वो कुछ और ही सुना होगा, लेकिन यहाँ संस्था में व्यवहार कुशलता जो सुनाई जाती है, वो व्यवहार कुशलता जो बताई जाती है, सिखाई जाती है, चरित्रवान बनने की जो शिक्षा दी जाती है, ऐसा बाबा के व्यवहार से उसने अनुभव किया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे पूछो कैसे आना हुआ, कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है? तो उसने कहा, नहीं बाबा, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, सभी प्रश्न जो है वो समाप्त हो गए, अब मैं प्रसन्नचित्त हो गया हूँ। तो देखो, बाबा का व्यवहार से ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से बाबा बच्चों से मिलते थे। एक अखबार वाला जिसका नाम विश्वामित्र था, यानी वो विश्वामित्र नाम की अखबार निकालता था। तो विश्वामित्र अखबार में बहुत कुछ उल्टी बातें इस संस्था के बारे में उसने डाला था। तो जब बाबा को बतलाया गया कि बाबा, उस व्यक्ति ने अखबार में बहुत कुछ उल्टी बातें इस संस्था के बारे में लिखा है, जो कि ऐसा नहीं है, और उसने पिताश्री के जीवन की भी कुछ ऐसी बातें उल्टी लिख दी थी। मानो कि मिसाल के तौर पर पिताश्री जी पास्ट लाइफ में बहुत बड़े जवाहरी थे। उनका राजाओं महाराजाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। तो बड़े जवाहरी होने के नाते से उसने ये नहीं लिखा कि बाबा, यानी पिताश्री जी पास्ट लाइफ उनकी जवाहरात की थी। उसने लिख दिया कि बाबा, यानी पिताश्री एक साइकिल के व्यापारी थे, मैकेनिक थे साइकिल के। इस प्रकार से पिताश्री जी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ उल्टी बातें लिख दिया था। तो जब पिताश्री जी को ये बातें बतलाई गई तो
पिताश्री जी ने कहा कि वो मुझे नहीं पहचानते हैं, इसलिए लिख दिया गया होगा। फिर उनको किसी बहन ने कहा कि बाबा, क्यों ना हम उनके ऊपर केस करें। तो बाबा ने कहा, क्यों, वो भी तो मेरा बच्चा है ना। तो वो बच्चा भल मुझे नहीं पहचान रहा है। ऐसे तो बाबा ने कहा पूरी दुनिया ही हमारी बच्चे हैं, तो वो हमारे को नहीं पहचान रहा है, तो क्या कभी बाप बच्चे के ऊपर केस करते हैं क्या। तो बाबा ने कहा उस अखबार वाले को लिख दिया जाए, आप विश्वामित्र हो, पूरे विश्व के मित्र हो, आप हमारे भी मित्र हो, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। इस प्रकार से उसको लिख दिया जाए। तो जब वो उसको लिखा गया और वो ऐसा लिखत पत्र उसके पास पहुंचा और उसने पढ़ा, तो उसने ये महसूस किया कि ऐसा पत्र लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं, वो तो कोई भगवान या कोई देवता ही हो सकता है, या कोई महान आत्मा हो सकती है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो उस पत्र का प्रभाव उसको इतना उसके मन में पड़ा, उसने उस दिन से ग्लानि की बातें लिखना बंद कर दिया और संस्था की बातों को समझने लगा, और समझ करके फिर संस्था की कुछ अच्छी बातें भी वो लिखने लगे। क्योंकि पहले तो उसने सुनी सुनाई बातों पर लिख दिया करते थे, तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखते थे, और अब जबकि अच्छी बातें लिखने लगे तो फिर वो समझ करके फिर अच्छी बातें भी लिखने लग गए। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को कोई भी कार्य करने का जब संकल्प आता था तो उसमें वो विलंब नहीं करते थे। कभी कभी वो किसी को कहते थे कि ये कार्य करना है, मानो वो व्यक्ति थोड़ी देर से करना चाहता है, या कहेगा कि बाबा इस कार्य को मैं कल कर दूंगा, तो बाबा कहते थे कि बच्चे, कल नाम तो काल का होता है, जो कुछ करना है वो अभी करना है। बाबा कहते थे तुर्त दान महापुण्य, तुरंत कार्य किया हुआ जो है वो सफल होता है। बाबा की आज्ञा अगर हम तुरंत मान करके वो कार्य करते हैं, वो सेवा करते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलती है, ऐसा अनुभव मैंने किया। एक बार दो बहनें थी, तो एक बहन को बाबा ने कहा कि बच्ची फलानी जगह पर सेवा में जाना है। तो उसने कहा बाबा ठीक है, मैं थोड़ी तैयारी करके आती हूँ। हमारे कपड़े जो हैं वो भीगे हुए हैं, उनको धुलाई करके और थोड़ा सा तैयार हो करके आती हूँ। तो बाबा समझ गए कि इसे टाइम लग जाएगा। फिर बाबा ने दूसरी बहन को बुलाया, उसके भी कपड़े भीगे हुए थे। तो जब बाबा ने उससे कहा कि बच्ची फलानी जगह सेवा में जाना है, तो उसने कहा जी बाबा मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। वो 2 मिनट में तैयार हो करके और आ गई, और अपने कपड़े जो भीगे हुए थे उसने वो किसी अन्य बहन को कह दिया कि इसको थोड़ा सा आप धुलाई करवा दीजिएगा, मैं थोड़ा सेवा में बाहर जा रही हूँ। इस तरह से वो तुरंत बाबा के पास आई, और वो तुरंत बाबा ने उसे सेवा में भेज दिया। पहली बहन 3-4 घंटे के बाद जब आई और उसने कहा कि बाबा अब मैं तैयार हूँ, तो बाबा ने कहा बच्ची टू लेट, क्योंकि वो कार्य उसी समय ही होना था। जिस व्यक्ति को मिलना था, अगर उस समय नहीं जाते उसको मिलने के लिए, उस ऑफिस में सेवार्थ नहीं पहुंच पाते, तो वो व्यक्ति नहीं मिल पाता, और जो कार्य बाबा का रहा हुआ था, जो कार्य होना था, वो कार्य नहीं हो पाता। तो बाबा तो जानते थे हर बात को,
और विशाल बुद्धि थे, अनुभवी थे। तो कहते थे कि बच्चे, जिस समय बाबा की आज्ञा हो उस समय वो कार्य करने की जो पावर है, शक्ति है, वो भी बाबा के द्वारा ही मिल जाती है। तो उस समय करने से खुशी होती है और शक्ति मिलती है। तो सबसे पहले बाबा की आज्ञा माना और उस कार्य में सफलता मिली, उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है। और वो दुआएं भी मिलती है, सेवा की भी दुआ मिली, सेवा करने की भी, और बाबा की तरफ से भी दुआएं मिलती हैं। तो एक बार पिताश्री जी ने मुझे कहा कि बच्चे, रोटी पकानी आती है? मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे तो नहीं आती है। बाबा ने कहा सीखोगे? मैंने कहा जी हाँ बाबा, जरूर सीखूंगा। तो बाबा ने स्वयं आधा घंटा खड़े होकर के मुझे रोटी पकाना सिखलाया। और लास्ट में 2-3 रोटी रहती थी तो बाबा चले गए और बाहर, किचन के बाहर बरामदे में एक झूला था, उस पर जा कर के बैठ गए। 2-3 रोटी जो लास्ट में बची हुई थी, तो जो माता रोटी बेल रही थी उस माता ने फिर मदद कर दिया मुझे। और ये मेरा पहला टाइम था जब मैं किचन में खड़े होकर के रोटी पकाया और रोटी पकाना सीखा। जब रोटी पका करके हम बाहर निकले तो बाबा ने देखा कि ये बच्चा रोटी पका के जा रहा है, तो बाबा ने मुझे आवाज़ लगा करके बुलाया और अपने साथ झूले पर बिठा लिया। और मैं बाबा को देखता रहा। बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा की आज्ञा मानते हैं, बाबा उनको बहुत स्नेह देते हैं, उनको सर्विसेबल का टाइटल देते हैं। तो बाबा ने मुझे सर्विसेबल का टाइटल दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक थोड़ा सा रोटी पकाना ही सीखने के लिए हाँ जी किया था। तो देखो, जो हाँ जी करते हैं तो बाबा ने कहा वो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं। सामने घड़ी थी, मैंने घड़ी में देखा, करीब 50 मिनट तक मैं बाबा के साथ झूला झूलने का मुझे सौभाग्य बाबा ने दिया। तो ये अनुभव भी मैंने बाबा के साथ का किया। फिर बाबा ने पूछा, बच्चे अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रहे हो? मैंने कहा जी हाँ बाबा। बाबा ने पूछा किसके साथ झूल रहे हो? मैंने कहा शिव बाबा के साथ झूल रहा हूँ। तो देखो, बाबा इस तरह से बच्चों को उमंग उत्साह दे करके और आगे बढ़ाते हैं। एक बात और मुझे याद आई बाबा के साथ का। एक बार मैं बाबा के बगीचे में कुछ कार्य कर रहा था, तो बाबा इतने में आ गए और बाबा ने कहा, बच्चे देखो बगीचे में तो पानी देने की ज़रूरत है। तो उस समय केवल बाबा के बगीचे में हैंड पंप था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हैंड पंप से पानी जो है निकाल करके बगीचे में देना है। तो हैंड पंप को जब हम ऊपर नीचे करते हैं, चलाते हैं, तब पानी निकलता है। तो बाबा ने कहा कि देखो, आप अपने आप को आत्मा समझना, आत्मिक स्थिति में रह करके सेवा करना। तो जब हैंड पंप को ऊपर करो, नीचे करो, तो यही स्मृति में रहे कि मैं आत्मा कार्य कर रही हूँ। इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा कार्य कर रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का अभ्यास करना। तो बाबा ये अनुभव कराते थे कि बच्चों को देह का भान ना रहे, लेकिन वो स्मृति रहे, आत्मिक स्मृति, कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कार्य कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से बाबा ने वो सिखलाया, अभ्यास भी कराया। और मैं बाबा के बगीचे में पानी भी हैंड पंप के द्वारा दे रहा था। बाबा के बगीचे में बहुत से फल लगे हुए थे, अंजीर, आड़ू, अंगूर, बादाम, कई प्रकार के बाबा के बगीचे में फल थे। तो इतने में थोड़ी देर में मैंने क्या देखा कि 10-12 बंदर बाबा के बगीचे में आ गए और वो फल फूल तोड़ने लग गए। एक वृक्ष का जिसमें बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ था, उसका ज़्यादा नुकसान हो गया। किसी तरह से मैंने बंदर को तो भगा दिया, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो चुका था। तो शाम के टाइम मैंने बाबा को बताया कि बाबा, ये ऐसे ही
इस प्रकार से नुकसान हो गया। बंदर आए थे, वो फल का नुकसान कर गए, फल खा गए। तो बाबा मेरी तरफ देख करके मुस्कुराए और बाबा कहने लगे कि बच्चे, वो जो बंदर आए थे वो कोई बाजार से थोड़ी फल खरीद के खा सकते हैं। तो बाबा ने कहा वो कोई बाजार से खरीद के खाएंगे क्या? इस प्रकार से बाबा ने बड़ा हल्का कर दिया और बाबा मुस्कुराते हुए जब इस प्रकार के वाक्य उच्चारे तो सब हंसने लग गए और सबने सोचा कि देखो बाबा कितना सबका ध्यान रखते हैं।